नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हमने नाउन के कुछ क्वेश्चंस को देखा था। इस क्लास में भी हम नाउन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आज फिर से अमन सर को थैंक यू बोलते हैं और फिर शुरू करते हैं। इफ अ स्टूडेंट नीड एडवाइस अबाउट करियर्स ही शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर। एडवाइस सही है, करियर्स सही है, ये करियर सही है। देखिए यहाँ CARRIER ये होता है कैरियर। कैरियर मतलब हम किसी भी चीज को ढो के ले जाने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैरियर, ढोने वाला सामान। यहाँ पे ये करियर है, राइट। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी is in Delhi. It is really very surprising that you don't know even this fact. हेडक्वार्टर नहीं, हेडक्वार्टर्स होता है। एज अ नॉन क्या होता है? हेडक्वार्टर्स। EADQUARTER, राइट। इस वाले पार्ट में एरर था, यहाँ नो एरर, किसी भी पार्ट में एरर नहीं था। I asked the shopkeeper, do you have change for a 500 rupees? यहाँ पे पहले ई लगाइए, नोट, राइट। यहाँ पे देखिए अ 500 रुपीज नोट, यहाँ पे ये एस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक 500 रुपए के नोट की बात कर रहा है, एक 500 रुपए के नोट की बात कर रहा है। He is chiefly concerned with his own problems, but you say that his is not. यहाँ देखिए his, ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले क्या सब्जेक्ट आना चाहिए? इज तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ही। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रेसनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल। इसमें नो एरर है, ये सेंटेंस ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर सही है, ये भी सही है, ये पार्ट भी सही, इसमें नो एरर है। The wall of this magnificent building is 50 foot high and its paintings are very striking. यहाँ देखिए 50 फुट हाई, फुट जो है सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म क्या होगा? FEET, फीट। इस वाले पार्ट में एरर। The brethren of this locality are always at daggers drawn without any apparent reason. यहाँ देखिए ये जो ब्रदर है इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है ब्रदर्स और एक होता है BRETHREN, ब्रेदरेन। इसका मतलब होता है कि भाई इन रिलेशन, रिलेशन में जो भाई है वो होता है, और इसका मतलब होता है कि भाईचारा वाला भाई। जैसे एक सोसाइटी में रहते हैं तो उनसे हमारा जो भाईचारा वाला संबंध है, इस ब्रेदरेन का मीनिंग यही होता है। तो यहाँ पे ब्रेदरेन प्लूरल है, इसके साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे, इस वाले पार्ट में एरर है। All his sister-in-laws are extremely beautiful to look at, so the question of selection is very puzzling. यहाँ देखिए सिस्टर इन लॉज, हमें क्या प्लूरल चाहिए ना, तो क्या यूज करेंगे? सिस्टर्स इन ला, राइट। इस वाले पार्ट में एरर।
She always fed her children before she fed her dog. चाइल्ड सिंगुलर है और इसका प्लूरल है चिल्ड्रन, राइट। तो इसके साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे। दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल। यहाँ बुक का जॉन के साथ पोजेशन शो करना है तो क्या हम यूज करेंगे? जॉन्स बुक, राइट। योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वॉन्ट्स यू टू सी हिम एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ देखिए हमें क्या बता रहा है कि किसका फ्रेंड है? सन इन लॉज का फ्रेंड है, राइट। तो ये एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा। क्या होगा? सन इन लॉज फ्रेंड, राइट। वेरी फ्यू सोल्जर्स dared to turn a deaf ear to their commanders in chief's orders। यहाँ देखिए किसका ऑर्डर? कमांडर इन चीफ का ऑर्डर। तो हम चीफ के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, राइट। यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। क्या होगा? कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है किसी भी चीज को अनसुना कर देना, इग्नोर करना। द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। यहाँ पे देखिए पब्लिक्स नहीं होगा, ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। क्या होगा? पब्लिक ओपिनियन, राइट। The teacher said to us that one ought to work hard in order to attain one goal। क्या कह रहे हैं? हार्ड वर्क करने के लिए अगर आपको अपना गोल अटेन करना है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? वन का पजेसिव फॉर्म, राइट। क्या यूज होगा? वन का पजेसिव फॉर्म। ये वन यूज नहीं होगा। After he had delivered the speech, he said that he hoped to be conspicuously understood and forgiven for any lapses। इस सेंटेंस में एरर नहीं दिख रहा है, इस सेंटेंस में कुछ एरर नहीं पता चल रहा है, इसमें नो एरर है। All the chiefs minister are responsible for the pitiable condition of their states। यहाँ देखिए चीफ, ये जो है ये गलत है। क्या होगा? चीफ मिनिस्टर्स। क्या होगा? चीफ मिनिस्टर्स, राइट। The sheaf of the wheat plants were too heavy for me to carry on the head। यहाँ पे देखिए शीफ, गेहूं की जो बालियां होती है उसको कहते हैं। तो क्या होगा इसका प्लूरल? SHEAVES, शीप्स होगा। I watched how the pianist used her left hand। यहाँ देखिए पियानोइस्ट है, ये नहीं होगा। क्या होगा? PIANIST। क्या होगा? PIANIST, पियानिस्ट, राइट। Bobby learned the alphabets
एट द एज ऑफ 2। ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसी में मैंने बताया था अल्फाबेट के साथ एस नहीं आएगा। अल्फाबेट मतलब ही होता है 26 लेटर, राइट। A 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter। यहां देखिए 5-man इंक्वायरी कमेटी, कमेटी क्या है? कमेटी नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं 5 मैन, तो यहाँ पे मैन की जगह मैन होगा, राइट। As we are told, this idea of मिसेस गांधी, गांधी के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑफ लगा के इसका पोजीशन शो कर दिया है, राइट। The officer said that he appreciated his staff's coming on time and cooperating him। यहां देखिए स्टाफ्स, स्टाफ्स नहीं होता है, क्या होगा? स्टाफ, राइट। The class teacher gave him a homework and instructed him to do it at night। यहां देखिए क्या है? होमवर्क, राइट। वर्क जो है वर्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं आता है, ए या एन नहीं आता है, तो यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा। क्या होगा? होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। An earthquake is a natural phenomenon and nobody can check it, be sure। phenomenon सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल होता है, यहाँ पे ये सेंटेंस नो एरर है। Your advices are the proof of your discriminating mind and pragmatic approach। यहाँ देखिए एडवाइसेस, एडवाइसेस नहीं होता है, क्या होता है? एडवाइस। या फिर अगर इसका प्लूरल नीड हो तो यूज करेंगे क्या? ए पीस ऑफ एडवाइस, राइट। यहाँ पे इस वाले पार्ट में एरर है। Running a 5 stars hotel needs much more money than what we have in our account। यहाँ देखिए 5 स्टार्स, ये क्या है? होटल, होटल नॉन है, नॉन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे ये एस नहीं आएगा, राइट। क्या होगा? 5 स्टार। अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम होटल को प्लूरल बनाएंगे होटल्स, राइट। He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees note। यहाँ पे देखिए रुपीज के साथ एस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 100 रुपए का एक नोट, कैसा नोट है? 100 रुपए का एक नोट। यहाँ पे ये नोट्स क्यों आया है? क्योंकि ये बंडल बता रहा है कि बहुत सारे नोट्स हैं, राइट। आई सॉ 2 डियर्स, ये देखिए शीप, डियर, कैटल, ये सब हमेशा एक ही फॉर्म में होते हैं। The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed on June 26th। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं?
जून 26 या फिर 26 जून। ये 26 जो है ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा 26 जून, इस वाले पार्ट में एरर है। द फर्स्ट इनिंग, हमने बात किया था कि एज ए नाउन इनिंग नहीं होता है, क्या होता है इनिंग्स, राइट, इस वाले पार्ट में एरर है। The life of the rich is not in many ways as peaceful as that of the poor. The poor लगा रहे हैं तो हम कंप्लीट कैटेगरी को शो कर रहे हैं, इसके साथ ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, क्या होगा द पुअर, क्योंकि द रिच का कंपैरिजन द पुअर से हो रहा है। The finance minister boasts improving the economic condition of the countries. यहाँ देखिए, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑफ से हमने कंट्री को पॉजेसिव शो कर दिया है। Your tone of speaking as well as your friends is really extremely sarcastic. Yet we never take it seriously. किसका टोन, योर टोन, और किसका योर फ्रेंड, योर फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नहीं बनाना है, प्लूरल नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए पॉजेसिवनेस चाहिए, हमें पॉजेसिवनेस चाहिए, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, right. America's problem are however not so serious and awful as India. यहाँ देखिए इंडिया, अमेरिका के प्रॉब्लम का कंपैरिजन इंडिया के प्रॉब्लम के साथ हो रहा है, हम इंडिया के साथ क्या लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, राइट। I visited John's and Mary's house twice but found the couple absent. यहां देखिए किसका हाउस, जॉन्स एंड मैरीज, लेकिन दोनों का हाउस सेम ही है, तो हम सिर्फ लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, पहले वाले के साथ यूज नहीं करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा जॉन एंड मैरीज हाउस। द प्रेजेंट डेटाज, यहां देखिए डेटा ही अपने आप में, डेटा अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे, इसका सिंगुलर होता है डेटम, इस वाले पार्ट में एरर है। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day। यहां देखिए हमने पढ़ा था ना स्पून फुल्स, बकेट फुल्स, तो क्या यूज होगा कप फुल्स। The majority of the women teachers are persuading the principal to consider their demands। यहाँ देखिए आर आया है, बहुत सारी वुमेन टीचर्स की बात हो रही है, टीचर्स आया है, बहुत सारी वुमेन टीचर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा वुमेन, राइट, ये गलत है, इस वाले पार्ट में गलत है।
All the girls student of the college are advised to sit in the girls common room. यहाँ देखिए, यहाँ गर्ल्स के साथ एस नहीं आएगा, क्या आएगा? गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज. In these days of inflation, a 10 rupees note will not buy you even an ordinary meal. यहाँ देखिए, a 10 rupees note, यहाँ रुपीज के साथ नहीं आएगा, क्या आएगा? a 10 rupee note, राइट? आप इसमें थोड़ा कंफ्यूजन महसूस करेंगे. यहाँ देखिए, a 100 रुपी नोट. दूसरा सेंटेंस, दूसरा देखिए, 2 100 रुपी नोट्स. अब देखिए 100 रुपी, यहाँ भी 100 रुपी. ये जो नोट्स का डिफरेंस आया है, क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे ये एक को बता रहा है, एक नोट, इसीलिए नोट आ गया. और यहाँ पे ये नोट्स क्यों आया है? क्योंकि ये दो नोट्स को बता रहा है, प्लूरल आ गया इसलिए नोट्स आ गया. एक्यूज्ड मतलब वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट. अभी ट्रायल चल ही रहा है, वो प्रूव नहीं हुआ है कि वो गिल्टी है, राइट? तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूज्ड. एक्मी मतलब होता है पीक. पीक मतलब बहुत ऊंचा, जैसे पैरामाउंट भी इसके लिए यूज करते हैं. एडाप्ट मतलब होता है चेंज अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अनुसार चेंज कर जाना, चेंज बदल जाना, उसी को कहते हैं एडाप्ट. एडेप्ट मतलब क्या होता है? प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट. किसी भी काम में आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो एडेप्ट कहते हैं. एडोलेसेंट मतलब कि जब आप चाइल्ड से टीनेजर में, जब आप चाइल्ड से टीनेजर में जाते हैं तो जनरली हम कहते हैं एडोलेसेंट, मतलब युवा अवस्था में आप जा रहे हैं. ए बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है जनरल व्यू फ्रॉम एबव. देखने पर, ऊंचाइयों से नीचे की ओर देखने पर जो व्यू मिलता है उसी को कहते हैं ए बर्ड्स आई व्यू. ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब आपके साथ कुछ मिसफॉर्चून हुआ, लेकिन उस मिसफॉर्चून के कारण कुछ गुड रिजल्ट्स मिले, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ए ब्लू आइड बॉय. ब्लू आइड बॉय मतलब जो फेवरेट बॉय होता है, जो फेवरेट होता है उसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय. ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट प्रॉब्लम वहां यूज करते हैं. ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. ए बुल इन चाइना सोप. ए बुल इन चाइना सोप मतलब एक्सट्रीमली ऑकवर्ड, जो उस सिचुएशन या उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ऑकवर्ड है, तो वहां हम यूज करते हैं ए बुल इन चाइना सोप. चलते हैं आगे. आज के लिए इतना ही था. पूरा लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद. लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए